वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्कार, हमारी कथामृत यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी है, तो आइए हम जानेंगे गोपाष्टमी के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में पहुंचे, तब गोपाष्टमी के दिन नंद महाराजा ने गायों और श्री कृष्ण जी के लिए एक समारोह किया। यह श्री कृष्ण और भाई बलराम के लिए गायों को पहली बार चराने के लिए जाने का दिन था। गोपाष्टमी दीपावली के दौरान आने वाला प्रसिद्ध त्योहार गोवर्धन पूजा के 7 दिन बाद मनाया जाता है। इस अष्टमी को गौ अष्टमी, गोपाल अष्टमी भी कहते हैं। गोपाष्टमी पर्व से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं सुनेंगे। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि गौमूत्र मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गोपाष्टमी त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। और हिंदू संस्कृति गाय को माँ का दर्जा देती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रखी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के मुहूर्त के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुंचे। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त है ही नहीं। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया। मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने दी, लेकिन कान्हा ने पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैयाओं को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तब ही मैं यह पहनूंगा। मैया यह देखकर भावुक हो जाती हैं और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चराने के लिए ले जाते हैं। गौचारण करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी कथा इस प्रकार है। ब्रिज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली से उठाए रखा। उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर नीचे रखा था। भगवान कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। तीसरी कथा के बारे में जानेंगे। गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और ये है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं कहता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। अब हम गोपाष्टमी की पूजा और विधि के बारे में जानेंगे। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है।
उसका श्रृंगार किया जाता है। पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण भी पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हम कहीं पर भी जा आ नहीं करेंगे, तो घर में ही गाय का चित्र हो या गाय की मूर्ति हो, गाय बछड़े की पूजा कीजिए और घर में ही गोपाष्टमी मनाइए। औरतें कृष्ण जी की पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती है। इस दिन भजन किए जाते हैं, कृष्ण पूजा भी की जाती है। इस तरह गोपाष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। हमारी आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर हमारा उत्साह बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब फिर मिलेंगे दूसरी कथा के साथ। नई कथा, नया त्यौहार, नया दिन। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण।